नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से ही। आपको बताते चले कि अमेठी से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर अमेठी में गौरीगंज सदर विधायक ने सरकार को चेतावनी दे दी है और कहा सड़कों की मरम्मत नहीं हुई तो विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। और लखनऊ में 31 अक्टूबर को धरने पर बैठेंगे यहां पर विधायक। मुकम्मल तरीके से आप देखिए किस तरह से चेतावनी यहां पर जारी कर दी गई है विधायक की तरफ से। और साथ ही साथ गौरीगंज सदर से सपा विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह, और राकेश प्रताप सिंह पूरी तरह यहां चेतावनी जारी करते हुए नजर आ रहे हैं कि अमेठी में गौरीगंज सदर विधायक की तरफ से किस तरह से चेतावनी दी गई, ये देखने वाली बात है। और साफ शब्दों में कहा गया है कि सड़कों की मरम्मत अगर नहीं की गई तो विधायक पद से ही इस्तीफा दे देंगे। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी बातें यहां पर रखी गई थी, बड़े दावे पेश किए गए थे कि उत्तर प्रदेश को 2022 के चुनावों से पहले गड्ढा मुक्त किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही आप देखिए समाजवादी पार्टी के नेता किस तरह से बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे हैं, चेतावनी जारी करते हुए नजर आ रहे हैं कि सड़कों की मरम्मत नहीं हुई तो विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। इस तरह से उन्होंने बयानबाजी कर दी है और लखनऊ में 31 अक्टूबर को धरने पर बैठने की भी पूरी तरह से वो चेतावनी जारी करते हुए नजर आए हैं। गौरीगंज सदर से सपा विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह, और आज आप देखिए किस तरह से आम लोगों को भी साथ में लेते हुए वो किस तरह अपना एक ब्यौरा जो है वो सामने रखते हुए नजर आए थे। लेकिन आपको सुनाते चले कि जिस तरह से आज चेतावनी जारी की गई है, इस पर सोचने वाली बात है कि आखिर विधायक किस तरह से चेतावनी जारी करते हुए नजर आए, क्योंकि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो जाहिर तरीके से निशाना यहां बीजेपी पर साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, लेकिन उस पर कितना काम होगा ये देखने वाली बात है। कुलदीप सिंह हमारे संवाददाता अमेठी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, अगर आपका बात की जाए तो आज अमेठी में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक भूचाल सा आ गया कि सपा से विधायक गौरीगंज राकेश प्रताप सिंह, और इन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को, जिसमें इनका आरोप है कि जिले के अधिकारी कहीं ना कहीं वो इनकी अनदेखी करते हैं और जो इनकी विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसी सड़कें हैं जिनको आज तक रिपेयर नहीं कराया जा सका है, जो सड़कें कई सालों से गड्ढा मुक्त नहीं हो सकी हैं, और लगातार इसको लेकर इनके द्वारा जिला स्तर पे और जो है सदन में भी उठाया गया है। उसके बाद भी कोई यहाँ पे नहीं हो रही है। उसके बाद जिलाधिकारी को आज ज्ञापन देते हुए सपा विधायक का कहना है कि अगर इनकी मांगे 31 अक्टूबर से पहले नहीं पूरी हो जाती हैं, जहां पर चेतावनी जारी की गई है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इनके द्वारा कहा गया है कि अगर 31 अक्टूबर से पहले सड़कों की मरम्मत नहीं हो जाती है, जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त नहीं हो जाती हैं, तो फिर ये अपने पद से इस्तीफा देकर लखनऊ के गांधी प्रतिमा के पास जो है आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सपा से सदर देखा जा रहा है कि सरकार दावा कर रही है कि वो सड़कों को गड्ढा कर रही है और आप इस्तीफा देने की नौबत आ गई। सब खूब खुले दावे हैं, बोलती है सरकार असत्य का प्रलाप कर रही है। 2 सड़कों को लेके 2018 से, और मैं ही 3 जिलाधिकारी माननीय मंत्री सरकार अमेठी की उन्होंने भी निर्देश दिया है, मुख्यमंत्री ने भी 12 अक्टूबर 2018 निर्देश दिया है। प्राक्कलन समिति का भ्रमण होता है सड़कों पे, प्राक्कलन समिति में 6-7 बैठकों में इसको उठाया गया है और स्वयं कार्यपालक समिति के अध्यक्ष। कुलदीप, सवाल कीजिए कि कांग्रेस सपा के गठबंधन में जिस तरह से काम किया गया था, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ी कवायद शुरू की गई है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर ही निशाना जल्द से जल्द सड़कों को बनवा दिया जाएगा? 23 फरवरी 2021 को फिर मेरे द्वारा सरकार का दावा है कि जो पुरानी सड़कें हैं वही अभी तक रिपेयर नहीं हो पाई हैं, तो क्या ये आपको बीजेपी की सरकार को घेर रहे हैं या वास्तविक में स्थिति ऐसी है कि आप देना पड़ता है? नहीं, स्वयं जब समिति आई थी तो उसमें 5 भाजपा के विधायक थे, पूरा अमला सरकार का आया था। मुख्य कार्यपालक जो पूरे प्रदेश का काम देखते हैं सड़कों का, पीएमजेएसवाई के मुख्य कार्यपालक स्वयं पीओपी स्वयं आए थे, उनके साथ टेक्निकल स्टाफ था, सारे पूरा सरकार अमला उन पर आया था। वीडियो बना है, स्वयं देख सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर विधायक अपनी बात को सदन में उठाता है, उसके लिए अपनी जनता की समस्याओं का रखने का सबसे अच्छा फोरम सदन है। सदन में अपनी बात उठाता है और 2-2 बार सरकार का आश्वासन आता है। लास्ट बार अभी 25 फरवरी तो ये आश्वासन आया कि मैंने जब समय निश्चित करने को कहा, 3 महीने कहा, तो उससे भी न्यूनतम समय में सरकार का आश्वासन आया कि
सड़कों को बनवा दिया जाएगा। और अभी फिर प्राक्कलन समिति इस कुलदीप, मामले को लाया सवाल गया। कीजिए कि दुर्भाग्य जब प्रदेश अखिलेश का यादव सीएम थे उस वक्त हर विकास यहाँ पर करने की बात कही गई थी, लैपटॉप भी बांटने की बात कही गई थी, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ऐसे आगे सरकारी बढ़ाने मुख्य की बात पदों पे कही बैठे गई हैं थी। लेकिन जो आज इससे अगर काम जनता भारतीय का जनता नहीं हो पार्टी पा इस पर रहा काम है, कर रही है, तो क्या लगता है कि अब इनकी इसके सरकार के विधायक समय के में लिए कितना तो काम यही हुआ? फोरम है, समिति में उठाए, सदन में उठाए, सड़क पर करे, ज्ञापन दे, और अगर इसमें भी काम ना हो तो विधायक क्या करेगा? इस्तीफा देगा। ऐसे सदन में रहने का मतलब क्या है? जहां अंधे बैठे हो, गूंगे बैठे हो, बहरे बैठे हो, जो समस्याओं संज्ञान न लेते हो, उसके निष्पादन का प्रयास न करते हो, ऐसे सदन में रहने का क्या मतलब है? इस्तीफा देके सड़क पर बैठा जाएगा और जनता की समस्या। सपा सरकार कहती थी कि वो सबका विकास कर रही है, सारी जाति धर्म को लेकर साथ चल रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो उसका भी यही कहना है कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास साथ लेकर काम करिए। तो क्या लगता है कि वो अपने दावों पे जो जिसका वादा है उस पर खरा नहीं उतर रही? किसी को साथ लेके नहीं चल रही है ये सरकार, केवल हिंदू फरमान कर रही है ये सरकार, ईद बकरीद कर रही है, 5 किलो अनाज में गुमराह कर रही है, गरीबों का शोषण कर रही है। 5 किलो अनाज और झोला 40 रुपए का, वो केवल जनता की गरीबी का मजाक उड़ा रही है सरकार, जनता के साथ धोखा कर रही है ये सरकार, और कहीं नहीं कर रही है। पूरी विधानसभा में, पूरे जनपद में, आप लोग जनपद के रहने वाले पूरे जनपद में टहल लें, सड़कों का जितना बुरा हाल 2017 के बाद हुआ है, कभी उत्तर प्रदेश में अमेठी जनपद की सड़कों का इतना बुरा हाल नहीं रहा है। जी बिल्कुल, अगर आपसे बात की जाए तो साफ कहना है विधायक का कि जितनी सड़कें बदहाल हैं इस समय, ऐसी हालत इससे पहले कभी भी देखी नहीं गई थी। और लगातार इनके द्वारा इसको रिपेयर कराने का मुद्दा उठाया गया, सदन में उठाया गया, जिलाधिकारी को कई बार ज्ञापन दिया गया, उसके बाद भी जो है यहाँ की सड़कें की मरम्मत नहीं हो पाई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है। और इन्होंने आज ज्ञापन देते हुए अपने पद से इस्तीफा देकर लखनऊ में धरने देने की भी बात कह दी है। चलिए कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि कुलदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे अमेठी से, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर राकेश प्रताप सिंह की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर सड़कों को सही से नहीं बनाया गया, दुरुस्त नहीं किया गया, तो वो अपने पद से इस्तीफा भी दे देंगे। और आज इस पर उन्होंने कदम भी उठाया है। आगे बढ़ जाएंगे, बदायूं आपको लिए चलते हैं, और बदायूं जिले में किस तरह से